हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 156.25 आरईसी ने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो वो डिविडेंड का क्या डिटेल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ में बात करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में भी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में आरईसी का अच्छा रिटर्न है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 17.2%, 17% से ज़्यादा का रिटर्न जो है आरईसी ने दिया। और पिछले एक साल के अंदर में 75% का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। नाउ दिस रिटर्न बेसिकली इज विदाउट द डिविडेंड। ये सिर्फ स्टॉक का परफॉर्मेंस है, डिविडेंड का इसके अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑलरेडी आरईसी ने लगभग ₹8 का डिविडेंड जो है पिछले साल का दे चुके हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हुआ है उसका। और उसके अलावा कल रात को एक अनाउंसमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ईयर एंडिंग का हमने एक डिविडेंड और दिया है, और वो डिविडेंड है लगभग 4.33 रुपीज़ का। 4.30 पैसे का वो डिविडेंड है जो आरईसी ने डिक्लेयर किया है। टोटल जो रकम बन जाती है ये डिविडेंड का मिला के वो ₹12 के ऊपर बन जाती है। और अगर आप इसको हिसाब लगाएंगे अभी के शेयर प्राइस के हिसाब से, तो लगभग 8 सवा 8% का रिटर्न जो है आरईसी ने सिर्फ डिविडेंड में दिया है। ये सरकारी कंपनी रखने का एक फ़ायदा होता है, बिकॉज सरकार को भी डिविडेंड से काफ़ी पैसा आता है, काफ़ी इनकम होती है। उसी के अंदर में बहती गंगा में इन्वेस्टर्स का भी हाथ धुल जाता है। और 7-8% का रिटर्न आपको हर साल आरईसी जो है दे देती है। एंड दैट इज़ द बेनिफिट, क्योंकि अगर स्टॉक ना भी चले तो आपको 4-5 साल के अंदर में इतना रिटर्न तो ये दे ही देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आरईसी का शेयर भी इस साल जो है काफ़ी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म इसने किया है। डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है अभी तक वो सामने नहीं आई है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये अनाउंसमेंट है डिविडेंड का। डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद जनरल मीटिंग के अंदर में ये अप्रूव होता है, और अप्रूवल के बाद में रिकॉर्ड डेट जो है वो सामने आती है। तो ये है डिविडेंड की डिटेल। और अब हम बात कर लेते हैं आरईसी के चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि चार्ट आरईसी का क्या बोल रहा है और कैसा लग रहा है आने वाले समय के अंदर में इसका परफॉर्मेंस। तो आरईसी का अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया चार्ट है। एक स्विफ्ट मूविंग चार्ट मैं कहूँगा लास्ट 2 महीने का है, जिसके अंदर में स्टॉक अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज दोनों के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। और बीच बीच में छोटी छोटी करेक्शन आती है जिसके अंदर में ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता है, और उसके बाद में दोबारा से अपनी जर्नी जो है वो चालू करता है। अगर पिछले एक महीने की हम बात करें, क्योंकि ये डेली चार्ट है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, तो पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो ट्रांचेस के अंदर में ये ऊपर गया है। दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ईजी टू फाइंड आउट हो जाते हैं। जहां जहां मैं लाइन लगा रहा हूँ आप देख सकते हो कि वहां वहां स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। सो इवेंचुअली द स्टॉक हैज गॉन अप फ्रॉम 128 से लगभग 140 गया है। 140 के बाद में 145 गया है। और अभी रिसेंटली जो उसका मेन सपोर्ट बना है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 150। ₹150 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछले 2-3 दिन के अंदर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ से एक प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो कि 168 का हाई लगाने के बाद में भी 156 पे चल रहा है। यहाँ पे देखने को ये भी मिल रहा है कि जो ये रेड कैंडल बनी है कल की, डे बिफोर yesterday, आई मीन फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ रेड कैंडल हैज एक्चुअली ब्रोकन द लोअर एंड ऑफ अ ग्रीन कैंडल एंड क्लोज बिलो इट। और यहीं से आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक गिरावट जो है बढ़ सकती है। और अगर ये ₹150 के तक स्टेबल हो जाता है तो ये जो ऑनगोइंग रैली है ये कंटिन्यूसली डेफिनेटली कर सकती है। लेकिन अगर ₹150 के नीचे आरईसी निकलेगा डेली चार्ट्स के ऊपर में, तब मुझे लगता है थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम होगा। और फिर अगला सपोर्ट जो है इसका 145 का है, और 145 के बाद में अगला सपोर्ट 140 का है। अच्छी चीज़ ये है कि इक्वल लेवल्स के ऊपर में बार बार सपोर्ट है आरईसी के अंदर में। लेकिन अभी फिलहाल जो मोमेंटम है मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो एकदम से ऊपर नहीं बढ़ेगा। और ऊपर का ये जो 168-169 का लेवल है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस भी बनेगा। अगर इसका वीकली चार्ट्स के ऊपर हम देखेंगे, सो देन अगेन यू कैन सी दैट द स्टॉक हैज गॉन अवे फ्रॉम द 20 मूविंग एवरेज। वीकली चार्ट्स के ऊपर 20 मूविंग एवरेज की वैल्यू जो है वो हमेशा अलग होगी डेली चार्ट से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी दूर भाग चुका है अपनी 20 मूविंग एवरेज से। मैंने ये बात पहले भी अपनी वीडियो में कई बारी बोली है, और फिर से रिपीट करता हूँ कि जो 20 मूविंग एवरेज है वो बेसिकली स्टॉक का एक ट्रैक होता है। ठीक है, स्टॉक जो है इससे दूर जा सकता है, लेकिन घूम फिर के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही वापस आना है। सो राइट नाउ इफ यू लुक एट आरईसी, इट इज वे अवे फ्रॉम इट्स 20
मूविंग एवरेज, और 20 मूविंग एवरेज का जो इस टाइम पे लेवल है दैट इज 130। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 130 पे आ जाएगा, इसको कहीं ना कहीं मिडिल में मिलना जरूरी है। तो थोड़ा सा एवरेज ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आएगा, और मिडिल में जो है इनका वापस इनको कन्वर्स करना है। एंड दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ से गिरेगा। सो मुझे लगता है कि जो ऑन गोइंग करेक्शन है ये 145 150 तक जाएगी, और 145 150 के ऊपर में आरईसी इसको कंबाइन वहां पे जाके कन्वर्स जो है 20 मूविंग एवरेज के साथ में करेगा। बाकी ऑल इन ऑल आई थिंक इट हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ 130, बिकॉज 130 पे हम देख सकते हैं कि जो पिछले साल का 2021 का इनफैक्ट जो हाई था वो 130 ही था, और दो तीन बार मल्टीपल टाइम्स 2023 में भी इसने 130 बनाया है। सो 130 के नीचे तो मुझे लगता नहीं स्टॉक जाएगा इन द कमिंग फ्यूचर, बिकॉज एक बार कोई लाइन जो है स्टॉक ट्रेंड लाइन पार कर लेता है रेजिस्टेंस का, तो वही उसका आने वाले टाइम के लिए सपोर्ट भी बन जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आरईसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।